हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल से और फिजिक्स में सुरेश कुमार में 11th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स में हम आज करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं। तो आगे चलने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं 10वीं क्लास से, उनको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। ठीक है, तो डिस्टेंस या दूरी किसे कहते हैं। आप क्योंकि हिंदी में तो कुछ करना नहीं है, हमने ज्यादातर इंग्लिश में ही करना है, तो आप कोशिश करें कि इसको इंग्लिश में पढ़ने की। द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ, तो कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, जैसे यहां से कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ से जा सकता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। जिस पाथ से भी वो 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ से इधर आया किसी पाथ से, तो उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो हमें क्या देगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, आप इसको नोट कर लें। देयर आर मेनी डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है। एक पॉइंट इधर से मुझे इधर आना है तो मैं ऐसे भी घूम फिर के कहीं से भी आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ, कहीं से भी आ सकता हूँ। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ द पाथ। जो पाथ उसने फॉलो किया उस पाथ की टोटल लेंथ जो है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे आप मान लो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अपने घर से स्कूटी पे चले, स्कूटी या कार पे चले, तो स्कूटी के अंदर जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर मतलब विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। व्हीकल टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो ओडोमीटर से पता चलता है। तो ओडोमीटर से चले, स्कूटी से चले, और ओडोमीटर में हमने देखा कि कितना रीडिंग आ रहा है, 10 रीडिंग आ रहा है। फिर हम चले, और हम चल के किसी भी रास्ते से घूमते फिरते हुए किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए, तो हमने देखा रीडिंग कितना आ रहा है, 30। तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20। तो जो इट इज ए स्केलर, तो डिस्टेंस कितना था, ठीक है, डिस्टेंस 30 - 10 20 किलोमीटर। जो उसने पाथ फॉलो किया उसकी लेंथ है वो। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये जीरो या नेगेटिव कभी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, नोट डाउन इट। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर से इसको डिनोट करते हैं। तो एक एग्जांपल है, कोई ऑब्जेक्ट पाथ पॉइंट A से पॉइंट C पे जाता है, एक तो इस पाथ से जाता है, ये पाथ है, तो डिस्टेंस कितना होगा, इस पाथ की जो भी लेंथ है, जो भी लेंथ इसकी है वो डिस्टेंस है। और एक बार वो जाता है A से B 4 मीटर, और फिर B से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में C पे 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा इस केस में, 4 + 3 7 मीटर। तो सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, तो इसने यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 मीटर। 4 + 3 7 मीटर। उसके बाद हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जिसे हम हिंदी में बोलते थे विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और 2 पॉइंट के बीच में, जैसा कि मैंने बताया, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस होती है, लेकिन उन सभी डिस्टेंसेस में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस से जाते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पता है कौन सा होगा। तो जैसे आप A से C पे गए इस पाथ से, या कोई भी पाथ से आप जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो कौन सा होता है, पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से
फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस। इनिशियल ये था, फाइनल ये है, यहां से यहां तक पहुंचने के ये रास्ता भी है, ये भी डिस्टेंस है, और भी हो सकती है, बट द शॉर्टेस्ट इज डायरेक्ट। ये ए से सी ये डायरेक्ट, ये शॉर्टेस्ट है। और आप देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट मिलेगी, स्ट्रेट होगी तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना। तो ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये एकदम सीधा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या दूसरी डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल के बीच में डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी एक मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को हम सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, किस तरह से ऐड करेंगे वो आपको आगे बताया जाएगा। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। और ये यूनिट इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। तो जीरो का वो, अब देखिए इसी में देखिए, वो ए से बी चला 4 मीटर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी से सी चला 3 मीटर। तो डिस्टेंस तो कितना था, 4 + 3 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल किसी भी रास्ते से जाए, आप इनिशियल से फाइनल को सीधा मिला दो, तो वो जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है AC, और AC किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, √ बेस का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9, इट कम्स आउट टू बी √25, बोले तो 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड C, डिस्प्लेसमेंट इज 5 बट डिस्टेंस इज 7। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। जीरो कब होगा, जैसे ये कोई भी सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया है, B C D, तो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, तो जब वो ए से बी पहुंच गया, सपोज ए से बी, 9th में भी क्वेश्चन किया हुआ है, ए से बी आ गया, ये आ गया, आर रेडियस का सर्कल है, तो ए से बी डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या बताया हमने, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, जो उसने पाथ फॉलो किया उसकी लेंथ। तो पाथ तो ये है ए से बी, ये लेंथ है ना, तो ये लेंथ कितनी होगी, वही डिस्टेंस है। और ये लेंथ कितनी है 2πr, टोटल तो 2πr है, उसका 1/4 है ना ये, तो बाई 4 यानी कि πr/2। तो ए से बी में डिस्टेंस कितना हुआ πr/2, और ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ए इनिशियल बी फाइनल डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी आर है, रेडियस है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट r² + r², यानी के r√2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ए से जब सी पे गया, यहां पहुंच गया, तो ए से सी डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ ना, यही तो हुआ, ये कितना है 2πr, जो कि पूरा है उसका आधा है /2, तो πr। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये और फाइनल ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना, सीधा सीधा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ए से सी 2r, r + r, तो डिस्प्लेसमेंट 2r। ऐसे आप यहां से यहां तक का ये निकाल सकते हैं, ए से डी डिस्टेंस 2π, ये कितना था πr/2, एक 1πr/2, 2πr/2, और ये हो जाएगा 3πr/2। तो डिस्टेंस 3πr/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इनिशियल ये फाइनल ये वही जो ए से बी का था, कितना
√2r, और उसके बाद वो आ गया a पे, तो a पे आ गया, a से a डिस्टेंस तो 2πr, एक पूरा चक्कर काट लिया तो डिस्टेंस 2πr, एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या है a और फाइनल पॉइंट भी क्या है a, तो इनिशियल और फाइनल सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। एक चीज और बताऊंगा कि ये नेगेटिव कैसे हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगी, तो वो भी देख लीजिए। ऑब्जेक्ट A से चला B पे, तो मान लो AB डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, ठीक है, फिर वो B से चला वापिस A की तरफ और इधर आ गया C पॉइंट पे, और B से C 5 मीटर, लेकिन हम क्या लेंगे माइनस, क्योंकि AB जो AB है A से B उसकी डायरेक्शन तो इधर है और BC इसकी डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है AC, AC कितना हुआ, तो AC कितना होगा बताओ, ये 5 ये 2, तो AC कितना होगा 3 मीटर, और वो भी माइनस में, क्योंकि वो डायरेक्शन A से C किधर है, इधर है ना, तो इधर वाली को नेगेटिव ले रहे हैं, उधर वाली को पॉजिटिव, तो होगी ना नेगेटिव। और डिस्टेंस निकालते तो A से C तक डिस्टेंस कितना, वो A से B गया B से C गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट तो कुल 3 मीटर ही करा है, और डिस्टेंस कितना किया है 2 + 5 7, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, A से B 2 पॉजिटिव लेंगे, B से C 5, तो कितना हो गया, नहीं गड़बड़, डिस्टेंस 7 एंड डिस्प्लेसमेंट इज -3, तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और एक चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूं इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to distance। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट जो होगी ना वो हमेशा उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से छोटी होगी या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगी। आप इस बात को समझ लीजिए, इक्वल कब होती है, वैसे तो ये तो क्लियर है, जैसे मान लो पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे जाना है, ठीक, यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में गया ए से बी 5 मीटर, तो यहां पर डिस्टेंस 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ एक बार इक्वल हो सकता है, कब, जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज करे स्ट्रेट जाएगा ना, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ओनली इन द केस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ये नोट कर ले आप कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम। इसके अलावा यदि वो किसी और पाथ से जाता है, ऐसे गया, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी। यदि स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी पाथ से जाता है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें, एडवांस में पढ़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।